संगठित संघ है, उपासकों का भी संघ है। तो संघ भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो कोई भी उंगली ना उठा सके, कोई टीका टिप्पणी ना कर सके, ऐसा संघ होना चाहिए। तो संघ मतलब है कोई भी उंगली ना उठा के रोक टोक ना कर सके। पाराति पाता बे रमणी सिक्का पतंग समाध्यामी, अकारण कभी किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा, न करूंगी, न किसी को हत्या करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी कहा गया है पाराति पाता बे रमणी सिक्का पतंग समाध्यामी। दूसरा है अदिन्न दाना बे रमणी सिक्का पतंग समाध्यामी। हम बगैर दी हुई चीज को नहीं लेंगे। कहने का मतलब कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे, ना चोरी करने के लिए किसी को मजबूर करेंगे। तीसरा सील है कामे नहीं करेंगे, ना चोरी करने के लिए किसी को मजबूर करेंगे। तीसरा सील है कामेश मिच्छाचारा बे रमणी सिक्का पतंग समाध्यामी। जिएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, किसी भी परनारी की तरफ गलत दृष्टिभाव से नहीं देखेंगे। कैसे देखेंगे कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, इसी तरीका से देखेंगे। इसी कहा गया है कामेश मिच्छाचारा बे रमणी सिक्का पतंग समाध्यामी। जो भगवान बुद्ध की जो पंचशील हैं, ये तीसरा सील। चौथा सील है मूसा वादा बे रमणी सिक्का पतंग समाध्यामी। हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, व्यर्थ की बकवास नहीं करेंगे, ना झूठ बोलने के लिए कभी किसी को मिल धागा थोड़ा ढीलो कर दिया। ये इस तरीका से रंग सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुखतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष दम सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भगवात् बुद्धं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। एच बुद्धातीता च एचा बुद्धा अनागता पच्चुपन्ना च ए बुद्धा हं बंधामि सब बुद्धा नत्ति में शरणं अयं बुद्ध में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलं उत्तमं येन बंदेयं पादं पशुभरोत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं यं किंच रत्नं लोके विद्यत विविधा पुधु रत्नं बुद्ध सम्मं नत्ति तस्मा सोति भवन्ति मे यो सन्निसिन्नो बर्बोधमूले मारंग ससेन महत्ति विजेत्वा संबोधि मागंचनंतो आनो लोकोत्तमो तं परिमामि बुद्धं। धम्म वंदना स्वाकातो भगवता धम्मो संदिटिको अकालिको यही पश्चिको औपनयिको पचितं वेदितव्यो विद्युहित धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। एच धम्मातीता च एचा धम्मा अनागता पच्चुपन्ना च ए धम्मा अहं बंधामि सब बुधा नत्ति में शरणं अयं धम्म में यं किंच रत्नं लोके विद्यत विविधा पुधु रत्नं धम्म सम्मं नत्ति तस्मा सोति भवन्ति मे अट्टांगिको रिपथो जननं मोकप बेसोज कोपमग्गो धम्मो हं संत करो पलितो न्यायिको तं परिमामि धम्मं। संग वंदना सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजपटिपन्नो भगवतो सावक संगो ओय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदि दं चत्तार पुरुष उगा नट पुरुष पुगुला यस भगवतो सावक संगो आवणेयो पावणेयो दक्षिणेयो अंज जल करणियो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसात् संगं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि। एच संगा अतीता च एचा संगा अनागता पच्चुपन्ना च ए संगा अहं बंधामि सब बुधा नत्ति में शरणं अयं संगो में शरणं वरं एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलं
उत्तम मंगेन बंदेयं संगचितिब्दोत्तमं संगे यो खलितो दोषो संगो कमतु तं ममं यं किंच रत्नं लोके विद्यते विविधा पुधु रत्नं संग सम्मंग नत्ति तस्मा श्रोति भवन्ति मे संगो भी सिद्धो दक्षिणेयो सतिन्द्रियो सब मलपिहीनो गुणे नेके समधिपत्तो अनासवो तंग परिमाम संगं चैत वंदना बोधि वंदना बंदाम चेती हम सब उठाने पठित तंग शारीरिक धातुमा बोधि बुद्ध रूपं सकलं सदा यस मूले निसन्योग सब बाहर विजयमका पत्तो संबोधि बोधि पादिपं इमे हेते महालोकनाथेन पूजिता अहम पिते नमस्सामि बोध राजा नमस्तुते। अब सब लोग नमन कर लियो। इमाय दम्मान दम पटिपत्या बुद्धं पूजे इमाय दम्मान पूजे इमाय दम्मान दम पटिपत्या संगन पूजे अद्दा इमाय पटिपत्या जाति जरा व्याधि मरण में पर मुच साम इमना पुण्य कमेन मामे बाल समागमो सतंग समागमो होते आप निबान पत्या देवो बसत कालेन सत संपत हेतु चा पीतो भवद लोको चा राजा भवद धम्मिको भव सब मंगलं भव सब मंगलं भव सब मंगलं। क्या उनकी पूजा वंदना की और कहा भगवान मैंने 12 वर्षों तक लगातार चिंतन किया और यह न जान सके कि सभी देवों और मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा। तो देवता की प्रार्थना पर भगवान बुद्ध ने 38 उपाय बतलाए थे। वो 38 उपाय आप सब लोग सुनिएगा। बेरति जेत बने समन्ता चक्क बाले अत्रागा चंदु देवता सदमंग मुन राजस सुणंत सग मोगदंग धम्मस्य बणकालो अहम बदंता धम्मस्य बणकालो अहम बदंता धम्मस्य बणकालो अहम बदंता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। वाचा एतन मंगल मुत्तम माता पितु उपठान पुनदारस संगो अनाकुलाच कमंता एतन मंगल मुत्तम दानच धम्मचर्या च कालन संगो अनवचांद्र कम्माते एतन मंगल मुत्तम आरति विरति पापा मध्य पामन संगमो अपमाजो धम्मेषु एतन मंगल मुत्तम गारवो च निवातो च संतुष्टि च कयुक्ता कालेन ब्रह्मचर्या चेतन मंगल मुत्तमम खंती सोवचन समणाचन दर्शनन कालेन धम्म समगत चेतन मंगल मुत्तमम तपोच ब्रह्मचर्या अत्यंत सच्चान दर्शनन निब्बान सत्क्रियान एतन मंगल मुत्तम उष्दट लोक धम्मे चित्तेसन कम्मत्ति अशोकम विरजन खेतन एतन मंगल मुत्तमम एता सिदासत कत्वान सबतन बारिचता सभ्य सोति गच्छन्ति एतन मंगल मुत्तमम। मतलब देवता उसको कहा गया है जो विशिष्ट लोग थे, जो गांव के प्रतिष्ठित लोग थे, कहीं पर भी उन्हीं को देवता कहा गया है। जो मतलब जो शीलों का पालन करते थे उन्हीं को देवता कहा गया। और देवता कोई आसमान में नहीं रहते, कहीं नहीं रहते। हम ही आप सब लोगों में जो देवता का काम करता है वही देवता कहा गया है। विद्वानों की संगत करना चाहिए और पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना उत्तम मंगल है। अनुकूल स्थानों में निवास करना, पुण्य आचरण का संचय करना, अपने आप को सम्यक रूप से समाहित रखना अर्थात कुशल कर्म करने का संकल्प करना उत्तम मंगल है। बहुश्रुत होना, धार्मिक ग्रंथों का खूब ज्ञान होना, शिल्पी विद्याओं को सीखना, शिष्ट होना, सुशिक्षित होना, सुंदर वचन बोलना उत्तम मंगल है। माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना, पाप रहित कर्मों को करना उत्तम मंगल है। दान देना, दान सबको करना चाहिए। दान देना मन वचन और कर्म से धर्म का आचरण करना, अपने बांधवों तथा रिश्तेदारों का आदर सत्कार करना, निर्दोष कार्यों को करना उत्तम मंगल है। मन वचन शराब यानी नशीले पदार्थ जिनसे मानसिक विकार उत्पन्न होता है, इनके सेवन से बचना चाहिए और धर्म के कार्यों में आलस न करना उत्तम मंगल है। गौरव अर्थात
मान मर्यादा बढ़ाने वाले कार्य करना, विनम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना, उचित समय पर धर्म स्मरण करना उत्तम मंगल है। क्षमाशील होना, क्षमाशील उसे कहते हैं जो किसी इंसान ने बहुत भारी गलती की, वो दंड देने के योग्य है, उसे भी क्षमा कर दे, इसी को क्षमाशील कहा गया है ना। उचित समय पर धम्म चर्चा करना उत्तम मंगल है। तप करना अर्थात लक्ष्य की प्राप्त हो कष्टों को भी सहन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आठ सत्यों को समझना। प्रत्येक प्राणी दुखी है, दुख का कारण तृष्णा है, इसे दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। निर्वाण का साक्षात करना उत्तम मंगल है। लोक धर्म, लाभ हान, यश अपयश, निंदा प्रशंसा और सुख दुख में चित्त को विचलित नहीं होना चाहिए। शोक न करना, राग द्वेष और मोह की रस से दूर रहना, यही उत्तम मंगल है। इस प्रकार 38 प्रकार के उपायों को करने से लोग सदा विजयी होते हैं और सदा उनका कल्याण होता है। इनका पालन करना मनुष्य के लिए उत्तम मंगलकारी है। मतलब ये जो भगवान बुद्ध जो 38 उपाय बताए हैं, इन सबका पालन करना चाहिए। सब पाणिनं पूरे तो पारमी सब बापत्तो संबोध मुत्तमं एतेन सच बज्जैन होतु ते जय मंगलं जयंतो बोधिया मूले सख्यानम नंदिभग्नो एवं तुमं जय होतु जय जय मंगलं सक्कत्वा बुद्ध रत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देव मनुष्यानं बुद्धि तेजन सोतिना नसत पदवा सभ्य दुःखा भूप समेन्ति ते सक्कत्वा धम रत्नं औषधं उत्तमं वरं पैलाव समनम दम तेजन सोतिना नसंत पदवा सभ्य भया भूप समेन्ति ते सक्कत्वा संग रत्नं औषधं उत्तमं वरं आवणेयं पावणेयं संग तेजन सोतिना नसंत पदवा सभ्य रोगा भूप समेन्ति ते यंकिंच रत्नं लोके विज्जति विविधा पुधु रत्नं बुद्ध सम्मंग नत्य तस्मा सोति भवन्ति लोके विज्जति विविधा पुधु रत्नं धम्म सम्मंग नत्य तस्मा सोति भवन्ति ते यंकिंच रत्नं लोके विज्जति विविधा पुधु रत्नं संग सम्मंग नत्य तस्मा सोति भवन्ति ते नत्य में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच बज्जैन होति ते जय मंगलं नत्य में शरणं अयं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच बज्जैन होतु ते जय मंगलं नत्य में शरणं अयं संगो में शरणं वरं एतेन सच बज्जैन होतु ते जय मंगलं सब बीतियो विभज्जंत सब रोगो विनशतु माते भवतंत रायो सुखी दीर्घाय को भव भव सब मंगलं रखंत सब देवता सब बुद्धान भावेन सब धम्मान भावेन सब संघान भावेन सदा सोति भवन्ति ते नकत यक भूतानं पापक गयो निवारणा पर तस्सान भावेन अंत सब उपद्रवे यदु निमित्तं अमंगल्य चामना पो सगुण सद्दो पापक गयो दुष्मन को गंतं बुद्धान भावेन विनाशमेन धम्मान भावेन विनाशमेन संगान भावेन विनाशमेन भव सब मंगलं भव सब मंगलं भव सब मंगलं। धागा उठाओ कि ऐसा कोई उपक्रम नहीं है जो यहाँ पर पैदा हुए लोग ना मरें। संसार में ऐसा कोई उपक्रम नहीं है। बुढ़ापा प्राप्त करके भी आपके बाद मरना होता है। जीव प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे पके हुए फलों को सुबह के समय गिरने का डर होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मरने का डर लगा रहता है। जैसे कुम्हार जैसे बर्तन बनाए हुए मिट्टी के टूटने वाले हैं, सभी प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। तरुण, बड़े, बच्चे और बुद्धिमान सभी मरण के बस में चले जाते हैं। सभी लोग मरण को प्राप्त होने वाले हैं। शांतुया में उन मरण के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय न तो पिता अपने बेटे की रक्षा करता है और न ही भाई बंधु अपने भाई बंधुओं की रक्षा करते हैं। भाई बंधुओं को देखते हुए, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए मरण अकेले ही प्राणियों को वध किए जाने वाली गाय की तरह ले जाता है। मरण और बुढ़ापे से पीड़ित है, इसलिए धीर पुरुष, ज्ञानवान पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते हैं। जो आया हो जाएगा जरूर, ये प्रकृति का नियम है। जैसे मार्ग को जैसे जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो तो दोनों अंतों को न देखते हुए तुम व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। कहने को मतलब रोना पीटना सब बेकार है।
करते हुए व्यक्ति दुबला और कुरूप हो जाता है, उससे मरे हुए का पालन नहीं होता, इसलिए विलाप करना बेकार है। जो व्यक्ति शोक में पड़ा रहता है, जैसे अब चले गए अब का हुए, अरे भाई वो तो एक दिन जाना ही है, जो संसार में आया वो जाएगा जरूर। तो भी बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करे, किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती है, बल्कि अधिक दुख ही पैदा होता है और शरीर भी पीड़ित होता है। इसलिए रोना पीटना सब बेकार है, सबको ही है। अब कोई न कोई कारण होता है जाने का, हार्ट अटैक हो गया, कहीं मान लो आप इलाज कराने गए, समय नहीं पहुंच पाए, जाम लग गया, कारण बन गया। तो प्रकार घर में लगी आग को पानी से बुझाएं, ऐसे ही धीर ज्ञानवान बुद्धिमान पुरुष अपने में उत्पन्न दुख को उसी तरह नष्ट कर दे जैसे रुई को हवा उड़ा ले जाती है। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य अपनी पीड़ा रूपी कांटे को रोने पीटने और मानसिक दुख को बिल्कुल निकाल दे। जो पीड़ा रहित हैं, अनासक्त हैं, जिसको चित्त शांति को प्राप्त है, वह शोक से दूर हो, शोक रहित हो और शांति को प्राप्त होता है। भवत सब मंगलंग, भवत सब मंगलंग, भवत सब मंगलंग। दोनों वहां से पहले बुद्ध जी के यहाँ चढ़ा। बन गंध गुणों पे तंगे तंग कुसुम संतति, पूज्या मुनिद श्री पाद सरोरुए। माला आप अपने पिताजी के गले में डाल दे, या माता जी से चाहे डलवाई दे, चाहे कोई डाल दे। अब रो ना, आप ही डाल दे, डाल दे। छोटा है माला, चलो ठीक है, जैसे ठीक है, ठीक है, बस सही है, सही है, सही है। अच्छा, अब आप चाहो तो उनके अम्बेडकर के भी डाल दिए, थोड़ी थोड़ी डालो, फूल कुछ थोड़े हैं और कुल लोग हैं, फूल चढ़ाना है, बस डाल दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक है। बन गंध गुणों पे तंगे तंग कुसुम संतति, पूज्या मुनिदे श्री पाद सरोवर। अब देखो यहाँ पर जो है, हम होते जाके नीचे कुर्सी पड़ जाती तो मन होते जगह बनी रहती, थोड़े 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 फूट, फिर और भी लोग भी तो हैं। ठीक ठीक, दो तीन बचे, जा हटा वो उधर आओ, मोमबत्ती उधर रखो, पीछे उधर गाय बढ़ावो सामान। पुष्प ले लिया कर हाथ में, पुष्प ले के साथ ही साथ वहाँ रखो। ठीक है, ठीक है। बन गंध गुणों पे तंगे तंग कुसुम संतति, पूज्या मुनि दस श्री पाद सरोरुए। पहले बुद्ध जी के ऊपर चढ़ा, इसमें रख दिया करो, बुद्ध जी के लिए यहाँ पर नहीं, इसमें रख दिया वहाँ पर। पूज्या मुनि दस श्री पाद सरोरुए। अब आप जो जिनके आज ठीक है, ठीक है, थोड़े थोड़े फूल लो, क्योंकि फूल है, मतलब ले पहले बिटिया थोड़ी थोड़ी लिया कर, पहले पहले हाँ ले जा, मम्मी को ले जा। और कहा उन्हें देखो, उनके सामने ऐसी बेइज्जती बातें न कर।